नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। पश्चिम बंगाल के आगामी 2026 विधानसभा चुनावों की राजनीतिक स्थिति पर आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, जो मुस्लिम वोट बैंक के विभाजन पर केंद्रित है। 3 लोग जो ममता बनर्जी को हराने और बीजेपी की सरकार बनाने में भूमिका निभा सकते हैं, वो हैं हुमायूं कबीर, ओवैसी और अब्बास। ये मुस्लिम नेता यदि गठबंधन बनाते हैं तो टीएमसी के वोट बैंक को तोड़ सकते हैं, जिससे बीजेपी को फायदा हो सकता है। पश्चिम बंगाल में चुनाव नजदीक है, उससे पहले ही बंगाल की राजनीति में उथल पुथल शुरू हो गई है। जिस तरह ममता बनर्जी बंगाल में कहती हैं कि मुसलमान उनके हैं, लेकिन इस बार बंगाल में बड़ा खेल होने वाला है। क्या बीजेपी तैयार है और कौन है वो लोग जो ममता बनर्जी को हराने की कसम खा चुके हैं? बंगाल में 30% मुसलमान है। 70 के दशक में मुसलमान कांग्रेस से नाराज हुए तो वामपंथी दलों की सरकार बनी। बाद में वामपंथी से नाराज होकर तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी। अब इस नए संभावित राजनीतिक समीकरण में तृणमूल कांग्रेस को इस समुदाय के नाराज होने का डर सता रहा है। बंगाल में मुसलमानों की 30% आबादी 100 से ज्यादा सीटों को प्रभावित करती है। अगर मुसलमानों का वोट टीएमसी से हट जाए तो बीजेपी की राह आसान हो सकती है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी और टीएमसी के बीच वोट का अंतर सिर्फ 7% था, जबकि विधानसभा में 10%। अगर ये 3 लोग हुमायूं कबीर, ओवैसी और अब्बास हाथ मिला ले तो मुसलमान वोट बैंक ममता से अलग हो सकता है। मुर्शिदाबाद जिले से है, जहां बाबरी मस्जिद के मुद्दे से प्रभावित इलाके हैं। वे आईएसएफ से जुड़े हैं और स्थानीय स्तर पर मजबूत प्रभाव रखते हैं। ओवैसी की बात करें तो सीमांचल के सटे 3 जिलों मालदा, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर में प्रभावशाली है। वे मुसलमान वोट को मोबिलाइज करने में माहिर हैं। फिर अब्बास सिद्दीकी दक्षिण बंगाल में मजबूत प्रभाव, जहां टीएमसी का गढ़ है। उनकी पार्टी ने 2 साल पहले दक्षिण बंगाल में 400 पंचायत सीटें जीती थी। ये तीनों अगर गठबंधन बनाते हैं तो मुसलमान वोट टीएमसी से अलग होकर बीजेपी को फायदा पहुंचा सकती है। लेकिन सिर्फ 3 काफी नहीं, सीपीएम और कांग्रेस का भी गठबंधन जरूरी है। मुसलमान वोट बीजेपी को हराने वाली पार्टी को देना चाहते हैं। अगर आईएसएफ और एआईएमआईएम, अब्बास की पार्टी, सीपीएम और कांग्रेस का 5 दलों का गठबंधन होता है तो टीएमसी का वोट शेयर 40% तक पहुंच सकता है, तो ममता को हार की कगार पर ला देगा। अगर इकोनॉमिक सर्वे करें तो बंगाल में मुसलमानों में गरीबी सबसे ज्यादा है। 30-32 साल सीपीएम के और 15 साल ममता बनर्जी के शासन में कोई बदलाव नहीं आया। जो पैसा बंगाल आया वो भद्रलोक मतलब कि ऊपरी जातियों तक गया। ओबीसी और दलित वर्ग बीजेपी की ओर शिफ्ट हो रहा है। भद्रलोक स्वार्थी है और सत्ता के साथ रहता है। मथुआ समुदाय पहले से बीजेपी के साथ है। फरहाद हकीम और हुमायूं कबीर जैसे मुसलमान नेता नाराज हैं। क्या ममता कभी किसी मुसलमान को डिप्टी सीएम बनाएंगी या अपनी विरासत सौंपेंगी? अगर फरहाद हकीम, हुमायूं कबीर, ओवैसी और इंडियन सेकुलर फ्रंट में ऐसी नाराजगी है तो ममता बनर्जी को चिंता होनी चाहिए। मुसलमान वहां बीजेपी को हराने के लिए वोट देते हैं। टीएमसी ही बीजेपी के सामने है और वहीं हम हरा सकती है। अगर आईएसएफ, हुमायूं कबीर और ओवैसी साथ आते हैं तो कुछ सीटों पर प्रभाव डाला जा सकता है, लेकिन पूरा मुसलमान समुदाय उनके साथ नहीं जाएगा। अगर ये 5 दलों का गठबंधन होता है तो हम उन पार्टियों को हरा सकता है। अगर वे मुसलमानों को बता सके कि हमारा वोट शेयर 40% है तो मुसलमान अचानक मुड़ सकते हैं। ऐसे ही टीएमसी बर्बाद हो जाएगी, सीपीएम और कांग्रेस खुशी खुशी आएगी। अगर ऐसा होता है तो ममता बनर्जी को चिंता करनी चाहिए। अगर हुमायूं कबीर या ओवैसी या आईएसएफ वाले सीपीएम और कांग्रेस को मनाकर सभी 5 का ग्रैंड अलायंस बनाते हैं तो ममता बनर्जी निश्चित रूप से हार जाएंगी। बंगाल में क्या समीकरण बनता है
ये देखना दिलचस्प होगा। जिस तरह की परिस्थिति दिख रही है, ममता बनर्जी चिंतित है। अब आप बताएं, क्या बंगाल का माहौल बदलेगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार। मैं पल्लवी सिंह, कैमरा के पीछे मिनाज।